हमारे ये सब भाइयों को क्या इमाम हुसैन की बात तो याद नहीं है? कांग्रेस ने हमारे साथ में गद्दारी की, या गद्दारी बोलिए या धोखा बोलिए, कांग्रेस के हों या राष्ट्रवादी कांग्रेस के हों या शिवसेना के, जो भी हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे, हमने ये देखा कि आज वो सब बीजेपी में शामिल हो गए और वो खुद बीजेपी की एक टीम बन गए। लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये सब स्वार्थी लोग हैं, ये सब अपने स्वार्थ के हिसाब से गए हैं कि भाई अगर आपको जाना ही था तो बीजेपी में ही क्यों गए? बातिल ताकत से हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या थी? नहीं तो फिर आपको कौम के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए था ना। कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट इनका नहीं दिखता है और शायद वो जांच के डर से ही, जैसे लोग ईडी के डर से भाग रहे थे, मेरे को लगता है कि शायद ये बीएमसी में भी कुछ इनका कांड है जिसके डर की वजह से ये लोग सब गए हुए हैं। जब हम ये चीज़ कहते थे लोगों को, जो बब्बू खान हो या और भी जितने लोग हैं, जब हम लोग ये बात कहते थे तब ये कहते थे नहीं ऐसी बात नहीं है। आज आप अपने लोगों को क्या जवाब दोगे? आप किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? इनको कुछ फंड मिल नहीं रहा है तो शायद सभी लोगों का कमीशन बंद हो गया। और अगर वो बोले मुझे इज्जत नहीं मिलती है तो फिर मैं बोला इतने साल क्यों रुके? वो अपने कार्यकाल जब वो नगर सेवक थे तभी छोड़ सकते थे। नहीं देखिए, नगर सेवक तो दोबारा नहीं तिबारा भी आया है। एससी सीट रिजर्वेशन होने की वजह से उन्होंने कभी भी किसी एससी को आगे आने नहीं दिया। ये तो सबको जग जाएगी। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। राजनीति के दौरान जब इलेक्शन आते हैं तो सभी पार्टियां बहुत सारे वादे करते हैं और इलेक्शन के बाद तमाम वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और विपक्षी पार्टी जो है वो इसी पर सवाल उठाते रहती हैं। हाल ही में धारावी में जो कांग्रेस पार्टी में हुआ उसकी लहरें जो है वो दूसरी पार्टियों तक में दिखाई दी और उसका असर ये हुआ कि धारावी में कई पार्टियों ने खुशियों का माहौल नज़र आया, कई पार्टी तो मिठाई तक के बांटती हुई नजर आई। तो उन्हीं में से एक MIM पार्टी थी जिनमें खुशी की लहर नज़र आई और वो नाचते गाते हुए नज़र आए क्योंकि जो सवाल उन पर उठाए गए थे वो उनका जवाब देते हुए नज़र आए। तो उसी सवाल को जवाब लेने के लिए, सवाल पर सवाल लेने के लिए आज हम हाजिर हैं। यहाँ पर हमारे साथ मुनव्वर अली जी मौजूद है और इनसे सवाल करते हैं कि आखिर क्यों खुशी महसूस हुई, क्यों इतना खुशी जाहिर कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के लोग टूटकर दूसरी पार्टी पे चले गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आफाक भाई, ऐसा है कि सबसे पहले आपका हमारी ऑफ़िस में आपका स्वागत है और ये हमारा आपका पहला इंटरव्यू है। हमारी खुशनसीबी है कि आपने वक्त निकाल कर हमारी ऑफ़िस पर आए और हमारा इंटरव्यू लिया। आपने कहा कि मिठाई बांटी गई, पटाखे बांटे गए, खुशी मनाई गई। खुशी की बात तो थी हमारे लिए कि जिन लोग धारावी में जब हमने MLA का चुनाव लड़ा था तो ये सभी लोग हम लोगों को कह रहे थे कि आप बीजेपी की बी टीम हो। तो जो लोग को हमने देखा, चाहे वो कांग्रेस के हों या राष्ट्रवादी कांग्रेस के हों या शिवसेना के, जो भी हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे, हमने ये देखा कि आज वो सब बीजेपी में शामिल हो गए और वो खुद बीजेपी की एक टीम बन गए हैं। हम ये इसके लिए मिठाई बांटे कि भाई हमारे पर आरोप लगाने वाले अब क्या मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे और क्या मुंह से वोट मांगेंगे। लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मुनव्वर भाई, उन्होंने कहा है साफ तौर पे, जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा हम किसी पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस की मोहब्बत आज भी दिल में, हम अपने लोगों के लिए गए हैं, अपने लोगों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए। आफाक भाई, क्या ये 5 साल से नगर सेवक थे या 10 साल से नगर सेवक थे, इन्होंने अपने लोगों को अभी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। जो ये 4-6 महीने के अंदर पहुंचा देंगे, ये सब स्वार्थी लोग हैं। ये सब अपने स्वार्थ के हिसाब से गए हैं कि आने वाला चुनाव जो है कॉरपोरेशन का बढ़ चुका है और 5 साल 10 साल रह के इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। अब ये सोचते हैं कि हम जाएंगे और अपना फंड लाएंगे और काम करेंगे। तो मुझे इनसे सवाल है कि भाई अगर आपको जाना ही था तो बीजेपी में ही क्यों गए? अडानी सर पे आके बैठा हुआ है और ये लोग जब ये कहते हैं कि हम लोग अपने लोगों के लिए गए, तो हमने तो लोगों से सुना है कि आप लोग को जाना नहीं चाहिए, तो हम अपने हाथों से गटर साफ कर लेते, हम अपने हाथ से कचरा साफ कर लेते। बातिल ताकत से हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप देखें तो अभी हज़रत इमाम हुसैन का मुहर्रम का महीना चल रहा है, आज 40वां है और आपने देखा होगा कि अगर हज़रत इमाम हुसैन चाहते तो बातिल ताकतों से हाथ मिला लेते। हमारे ये सब भाइयों को क्या इमाम हुसैन की बात तो याद नहीं है?
कि ये जिस तरीके से बातिल ताकतों से हाथ मिलाकर लोगों से धोखा कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। मुनव्वर भाई, यहाँ पर बात यही आती कि लोग बार बार ये कहते हैं कि हम कौम के लिए हैं, कौम के लिए कर रहे हैं। बात अपनी जगह है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन पर दिखाई देते कि वो काम किस तरह कर रहे हैं। जब उन्हें काम करने नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है वो कहीं और कोई और ज़रिया तलाश करते हैं। नहीं तो फिर आपको कौम के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए था ना। आपको कौम के लोगों ने चुन कर दिया, आपने कौम से वादा किया था कि आप क्या क्या काम करेंगे। तो आपने जब 5 साल 10 साल में आपने कोई काम नहीं कर पाए तो आप 6 महीने में क्या वो काम कर लेंगे क्या? आपने वादा किया था स्कूल्स के बारे में कि अच्छे स्कूल देंगे, खड्डे स्कूल्स को डेवलप करेंगे। एजुकेशन में इन्होंने जीरो हैं, कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट इनका नहीं दिखता है। अभी आप रास्ते देख लीजिए, अभी क्रॉस रोड से आप चले जाइए या कहीं पे भी आप चले जाइए, मस्जिदों के जितनी मस्जिदों के रास्ते हैं, आप मस्जिदों के पास जाते हैं तो लोग नापाक हो जाते हैं, पैंट उठाकर चल रहे हैं, सारे रास्ते खुदे हुए हैं। आज WIT ग्राउंड आप चले जाइए, नाम के लिए सब ने कहा कि हमने बहुत शानदार बनाया, बहुत फंड लाया। आपने अगर फंड लाया तो ये किस प्रकार का काम हुआ कि पूरा WIT खुदा हुआ है, पूरे रास्ते खड्डे हुए हैं। तो इसकी जो है जांच होनी चाहिए, और शायद वो जांच के डर से ही, जैसे लोग ED के डर से भाग रहे थे, मेरे को लगता है कि शायद ये BMC में भी कुछ इनका कांड है जिसके डर की वजह से ये लोग सब गए हुए हैं। नहीं, बार यहाँ तो वजह कई और चीज़ बताई जा रही है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस की जो करता धरता हैं उनमें ही कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से लोग टूटते जा रहे हैं। और अगर मैं आपसे सवाल कर लूँ कि आपने कांग्रेस क्यों तोड़ा, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हमने तो जब छोड़ा तो यही कारण थे कि भाई वकील शेख को टिकट नहीं मिल रही है, कौम को एक आदमी था जिसको टिकट नहीं मिल रही है, तो इस वजह से जो है सबने कहा कि भाई छोड़ना है तो छोड़ दिए। जब हम ये चीज़ कहते थे लोगों को, जो बब्बू खान हो या और भी जितने लोग हैं, जब हम लोग ये बात कहते थे तब ये कहते थे नहीं ऐसी बात नहीं है। तो आज ये चलो देर से है दुरुस्त है, इनको एहसास तो हुआ, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको BJP ही मिली थी, कोई और पार्टी थी, किसी और पार्टी में जा सकते थे, वही में क्यों गए जिससे तुमको नफरत थी? जिससे नफरत थी, जिससे तुम्हें नफरत थी, आज तुम उसी पार्टी में शामिल हो गए। आज आप अपने लोगों को क्या जवाब दोगे? आप किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? आने वाले समय में जनता इनको बराबर सबक सिखाएगी, क्योंकि आप लोगों की भी राय लीजिए आफाक भाई, आपको खुद पता चलेगा। हम खुद लोगों के बीच में जाते तो लोग हमसे बोलते हैं कि भाई हम गटर खुद साफ कर लेते थे, कचरा हम खुद उठा लेते थे। भाई BMC में और क्या काम होता है? इन्होंने 5 साल कुछ काम किया नहीं है और अभी इनको कुछ फंड मिल नहीं रहा है, तो शायद सभी लोगों का कमीशन बंद हो गया है। अगर कमीशन की बात कर लें तो कुछ ऐसे उसमें है लोग जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन जहां सवाल है काम का, शायद हो सकता है कि आप या मैं नहीं जानता हूं, उनकी वहां काफ़ी बेइज्जती हुई हो, उनको जिस तरह से इज्जत मिलनी चाहिए वो ना मिली हो, जिसकी वजह से वो गए हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो अगर वो बोलते हैं कि मुझे इज्जत नहीं मिली तो शायद इतने कम समय पे उनको कांग्रेस ने टिकट भी दिया, उनको कम समय में कांग्रेस ने माइनॉरिटी का अध्यक्ष भी बनाया, और अगर वो बोले मुझे इज्जत नहीं मिलती है तो फिर मैं बोला इतने साल क्यों रुके? वो अपने कार्यकाल जब वो नगर सेवक थे तभी छोड़ सकते थे। वही बात है ना मुनव्वर भाई, कि आज भी जो आप अगर देखें मुस्तकीम सेठ जी के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि आपके साथ क्या हुआ, आपने देखा कि वकील भाई के साथ क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देख लें कई सालों से 2000 से लेकर आज तक अगर हम देखें, तो क्या कांग्रेस में कोई नगर सेवक दोबारा खड़ा रह सका है क्या? नहीं, देखिए नगर सेवक तो दोबारा नहीं तिबारा भी आया है। हनुमंता नंदपल्ली तीसरी बार भी चुनकर आए उसके थे। बाद उसकी स्टोरी क्या हुई? आज दिखाई दे रहा है वो कहीं? अभी आज नहीं दिखाई दे रहा, ये तो सबको मालूम है। महेंद्र शिंदे भी धारावी तक छोड़ दिया है, क्योंकि ये देखिए हमारे से तो चाहे बब्बू खान हो चाहे हम लोग हो, धारावी SC सीट है, और ये सबको पता है कि SC सीट रिजर्वेशन होने की वजह से उन्होंने कभी भी किसी SC को आगे आने नहीं दिया। ये तो सबको जग जाहिर है, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है। लेकिन अब अगर कहते हैं कि आप, मेरे कहने का मतलब आपको छोड़ना था तो कार्यकाल के बीच में छोड़ते ना। नहीं तो उस वक्त सारी मलाई जब आपने खा ली, सारी मलाई जब आपने खा ली और आपने 5 साल कुछ काम नहीं किया, तो अब आप लोगों को जनता के बीच में किस नाम से, मतलब किस चीज़ से आप वोट मांगेंगे? तो अब आप लोगों को बताने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप जा रहे हो शिंदे गुट में और आप बहाना बना रहे हो कि हमको वहाँ पर काम करने नहीं दिया गया। ठीक है ना,
हमने भी कब छोड़ा? हमने तो कांग्रेस नहीं छोड़ा था ना। कांग्रेस ने हमारे साथ में गद्दारी की, या गद्दारी बोलिए या धोखा बोलिए, क्योंकि अगर हमने जब जीता हुआ कैंडिडेट की सिटिंग नगर सेवक की आप टिकट काट रहे हो तो वजह क्या है? आपने वजह भी नहीं बताए, आप सिटिंग नगर सेवक की टिकट काटते हो। और इल्ज़ाम तो ये भी लगाया जा रहा है कि काम भी छीना गया है। अब इस बारे में तो नहीं बता सकता हूँ कि क्योंकि वहाँ पे बीएमसी में टेंडर प्रोसेस होता है, और अगर काम छीना गया है तो उनके पास तो बड़े बड़े दिग्गज थे, एमपी उनके, और क्या बोलते हैं कि वहाँ के एमएलए माहिम के उनके हैं, जी नॉर्थ में सभी लोग हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहाना है काम नहीं करने का, कि मेरे हाथ से टेंडर चला गया, और टेंडर रहने के बाद में भी क्या काम किए। काम इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुनव्वर भाई, क्या लगता है धारावी में कौन से ऐसे मुद्दे रह गए हैं जो अब चाहते हैं कि ये लोग 8-6 महीने में पूरा कर सकें? हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है कि धारावी में एक अच्छा स्कूल हो जिसको ये लोग पूरा कर सकें। दूसरा, अभी उनके पास है, उनका एमपी है, वो गए हैं खासदार साहब के पास, उनका सीएम है, तो वो एक एजुकेशन के लिए, अच्छे स्कूल के लिए मांग कर सकते हैं। हमने भी कुछ शर्तें अपनी रखी हैं। क्या क्या शर्तें हैं आपकी कि ये कैसी हो, जगह उनकी हो, तुम्हारी हो, कौन हो, इसको चलाएगा कौन, कौन ट्रस्टी होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर करनी होगी। नहीं, देखिए ये सब सारी चीज़ें क्लियर होगी ना, पहले वो जगह तो लाए। जगह लाएंगे तो हमने तो बोला है कि अंजुमन, इतनी बड़ी अंजुमन है हमारी जो आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है, उनको दे दें, वफ़ करें और अच्छी स्कूल एक बना के यहाँ पर दें, हमको चलाए। हमने तो ये भी कहा है कि हम लोगों को बीच में जब एक बोल रहे थे कि कांग्रेस जो है वर्षा गायकवाड़ या XYZ कोई भी लोग हो, हम तो उनके सामने कैंडिडेट भी देने को नहीं तैयार हैं। लेकिन क्या है कि उन्होंने पिछले 40 साल में कुछ किया ही नहीं है। हमारी एक मांग है कि अगर हमारे को अच्छी स्कूल मिलती है तो हम उनके सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन जब मिलेगा ही नहीं तो हम कैसे सपोर्ट में रहेंगे। हमने तो ये भी कहा है कि एक कांग्रेसी था, हमसे कह रहा था कि भाई तुम जो है वो बीजेपी की बी टीम हो और आने वाले समय में एमएलए में तुम अपना कैंडिडेट खड़ा करोगे हराने के लिए, ऐसा वैसा। तो मेरी सीधी सी बात है कि भाई हम किसको हराने के लिए नहीं खड़े हो रहे, हम जीतने के लिए खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि हम अपना कैंडिडेट ना खड़ा करें तो आप अपने आमदार से बोलिए कि मुसलमानों को 10,000 स्क्वायर फीट का एक स्कूल, एक कम्युनिटी हॉल बना कर दे। हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन अगर नहीं देती तो क्या तुम हमारा साथ दोगे? क्योंकि 40 साल से उन्होंने जो काम नहीं किया वो मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले समय में उनकी नीयत है कि वो करके देंगे। लेकिन मुनव्वर भाई, सवाल यही उठता है कि एमएलए और एमपी के इलेक्शन में तो समझ में आता है, लेकिन बीएमसी में बी टीम और सी टीम का क्या लेना देना? वहाँ तो आदमी को देखा जाता है और उसके काम को देखा जाता है, तभी इलेक्शन इसमें कामयाबी होती है कि लोग देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमारा काम करेगा। तो इसमें ईबीसी का कोई सवाल ही नहीं उठता ना। अब ये तो क्या कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं उनको सोचना चाहिए कि बीजेपी के जो बारे में बोलते हैं बी टीम सी टीम, जो वो बताएं ना, ये तो हम नहीं बता सकते ना। हम तो जहाँ पर थे, जहाँ पर हैं और इंशाल्लाह वहीं पर रहेंगे, आने वाले समय में भी आपको दिखेगा। नहीं, क्यों आप वहीं पर रहेंगे? आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप वहीं पे क्यों रहना चाहते हैं? भाई हम जिस पार्टी की पक्ष की बात कर रहे हैं, हम पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। भाई अगर ये विधानसभा ओपन होगा तो हम एमएलए भी लड़ेंगे। हमारी पार्टी हमको आदेश करेगी कि आपको एमपी लड़ना है तो हम एमपी भी लड़ेंगे। जैसा आदेश होगा पार्टी का हम उस हिसाब से काम करेंगे। बार बार आपकी तरफ से एक आरोप भी लगा था कि जो लोग यहाँ से गए हैं उनको जो है वो अडानी ने खरीद लिया है, धारावी के विकास में ये रोड़ा बनने वाले हैं या फिर अडानी के अंडर में ये धारावी को दे देंगे। नहीं, अच्छा सवाल है आपका, ये बात तो सच है। अभी 4 दिन पहले भी ये लोग जो हैं अडानी से बांद्रा में जाके एक गुप्त मीटिंग की है। अब मीटिंग में क्या हुआ है लोगों के बीच में इनको बताना चाहिए ना। कौन थे, किन लोगों ने मीटिंग किया? जो एक्स नगर सेवक थे वो सारे लोग गए थे, या और भी जो पार्टी के सेना के थे या उसमें कांग्रेस के थे, राष्ट्रवादी के लोग थे। जो आरोप लग रहा है कि जो अभी ज्वाइन किए हैं वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। बंद कमरे में क्या मीटिंग हुई वो पब्लिक में आना चाहिए। ये गंभीर आरोप है, या आप जो लगा रहे हैं गंभीर आरोप है, पता नहीं क्या मीटिंग हुई भी है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो क्या मांग करना चाहेंगे? भाई हम यही मांग करते हैं कि आप लोगों के बीच में आइए, बताइए कि आपकी क्या डील हुई है। लोगों को बताइए ना कि आपने क्या डील रखा है, या लोगों की बात आपने क्या रखी है वहाँ पर, वहाँ से क्या बातें हुई हैं, आने वाले समय में किस तरीके से डीआरपी होने वाला है। अभी आने वाले देखिए आप राजीव गांधी में लोगों को नोटिस मिली है,
मेरे कहने का मतलब है कि जब धारावी में डीआरपी लगा हुआ है तो फिर अभी डेमोलिशन या किसी को नोटिस देने की ज़रूरत क्या है? डीआरपी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको भी डीआरपी में लिया जाए। आप जो है ब्यूटिफिकेशन के नाम से, कभी पाइपलाइन के नाम से, कभी गटर के लाइन से आप सबको नोटिस देते हो और अपात्र करते हो, बाद में फिर एक दुकान चालू हो जाती है पात्र अपात्र की। हाँ, लेकिन ये जो सर्वे हुआ ये बीएमसी ने किया है, ये किसी संस्था या किसी डेवलपमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। तो वही तो हमारे भी कहने का मतलब, बीएमसी को क्या ज़रूरत है सर्वे करने की जब डीआरपी लगा हुआ है? तो डीआरपी अपना काम करेगी। तो क्या चाहते हैं इस पर, आप किस तरह से आवाज़ उठाना चाहते हैं? क्या आपकी पार्टी मैदान में आने वाली है? हम ये चाहते हैं कि डीआरपी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो और डीआरपी में उनको पात्र किया जाए। 2011 के हिसाब से भी अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से भी उन लोगों को घर मिलना चाहिए। कल ही एक आंदोलन लिया गया था इन 671 घरों के लिए। 671 घरों का सर्वे हुआ और उसमें से बताया जा रहा है कि 10 घरों को ही पात्र किया गया है, बाकी सारे घरों को अपात्र कर दिया गया है। उसके खिलाफ कई लोगों ने मोर्चा निकाला जिसे पुलिस ने डिटेन कर लिया। नहीं, मोर्चा तो निकलेंगे ही ना, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। और हमारा काम ही यही है कि भाई हम विपक्ष में हैं, कोई भी हो, जितने भी विपक्षी लोग हैं, मैं तो चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और लोगों को न्याय देने का काम करें। हमने भी काम किया, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं हम उनका डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, उनमें डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है हम उनको करने का काम कर रहे हैं ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पात्र हो सकें। तो क्या एमआईएम पार्टी सड़कों पर उतरेगी धारावी को बचाने के लिए? ज़रूर उतरेगी इंशाल्लाह, उसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको रोड पे दिखेगा। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम अभी असद इम्तियाज़ जलील साहब से भी मुलाकात किए थे, उनके बारे में चर्चा हुई है और अभी बहुत जल्द हम असद साहब, हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं इस बारे में और फिर आगे की रणनीति क्या होगी वो हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमें लोगों को हक दिलाना है। क्योंकि हम अपोजिट में हैं, अगर हम उनका हक नहीं दिला सकते तो फिर हम अपोजिशन का काम ही क्या है? फिर हम भी ऑफिस में ताला मार के घर पे बैठे। तो ये एमआईएम पार्टी थी जिसने कहा था जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे आज उसी बहतान के तले में वो आकर खुद बैठ चुके हैं। कहना यही है कि जो लोग जहां कहीं जाए इससे इनको कोई ऐतराज़ नहीं है। ऐतराज़ सिर्फ इस बात का है कि जो पिछले इलेक्शन में तुमने वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? क्या वो अब दूसरी पार्टी में जाकर अपने इस वादों को पूरा करेंगे? क्या धारावी में अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? क्या धारावी में अच्छे स्कूल बन पाएंगे? इन तमाम सवालों पर जो है वो एमआईएम ही नहीं बल्कि और भी धारावी वासी सवाल उठा रहे हैं कि कब हमें एक अच्छा स्कूल मिल पाएगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।